बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 में होने वाले डिफरेंट पेपर्स में जो जीके का पार्ट होता है उसको आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान रूल्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो इसने कितने साल हुक्मरानी की? तो इसने 33 साल हुक्मरानी की। अब अगर बात करें शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान की, तो याद रखिएगा ये फाउंडर भी है किसका? ये फाउंडर है यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान की बात करते हैं, असल में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो एमिरेट पे मुश्तमिल है, 7 एमिरेट्स पे। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है ये रूलर भी है, कौन सी एमिरेट्स का रूलर था? तो ये रूलर है अबू धाबी का, अबू धाबी। अब यूएई कब आजाद हुआ? तो दिसंबर 1971 में आजाद हुआ था। अब दिसंबर 1971 से लेके इसमें 33 साल ऐड कर लो, 33 साल ऐड कर लो तो नवंबर 2004 तक ये रूलर रहता है किसका? इसी यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनता है। ये क्या बनता है फिर? फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनता है किसका? यूएई का, पहला सदर था। और इसकी डेथ कब हुई? इसकी डेथ, ये डेट याद कर लीजिएगा, नवंबर 2004 में इसकी डेथ हुई। इसकी डेथ कब हुई? नवंबर 2004 में हुई। अब जरा बात करते हैं अब जो मौजूदा करंट प्रेसिडेंट है यूएई का वो कौन है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब जो मौजूदा है शेख मोहम्मद बिन जैद, शेख मोहम्मद बिन जैद, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, अल नहयान, अल नहयान। तो ये क्या है? ये करंट थर्ड प्रेसिडेंट है किसका? यूएई का, यूएई का ये थर्ड प्रेसिडेंट है। और फिर इसके बारे में ये भी याद रखिएगा ये कब से है? ये 2022 से है। ये कब से? 2022 से। फिर अगर बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो इसका प्राइम मिनिस्टर भी है। इसके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम, मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। ये क्या है? पहली बात याद रखिएगा ये वाइस प्रेसिडेंट है इस टाइम। ये इस टाइम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है किसका? यूएई का। और ये क्या है? ये 4th नंबर का प्राइम मिनिस्टर है किसका? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। अब ये कब से बना है? ये फिर आपको याद करना पड़ेगा कि ये वाइस प्रेसिडेंट कब से है और 4th प्राइम मिनिस्टर ये कब से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वन द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप? ये कब हुआ था? किसने जीता? किसके दरमियान हुआ था? ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप था ये इसका विनर कौन था? यूरुग्वे था, यूरुग्वे। अच्छा, अब बात आती है होस्ट की। होस्ट किसने किया? होस्ट भी यूरुग्वे ने किया था। यूरुग्वे ही होस्ट करने वाला मुल्क था और इसी ने ही क्या किया? इसी ने ही जीता। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहला वर्ल्ड कप जो है फीफा का वो कब हुआ था? फीफा का फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो जुलाई 1930 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1930 में हुआ था। और ये जो फाइनल है किसके दरमियान हुआ था? यूरुग्वे और अर्जेंटीना के दरमियान हुआ था। अर्जेंटीना के दरमियान हुआ था फाइनल मैच। यूरुग्वे ने 4 गोल बनाए थे और अर्जेंटीना ने 2 गोल बनाए थे। अब जरा बात करते हैं इसमें कितनी टीम्स ने हिस्सा लिया था। इसमें 13 टीम्स ने हिस्सा लिया था।
जीता भी यूरुग्वे, होस्ट भी यूरुग्वे ने किया था। अब इसके बाद याद रखिएगा, इस फीफा की जब बात करते हैं, सिर्फ फीफा की बात करते हैं, फीफा की जब बात करते हैं तो फीफा जो है ये कब बनाया गया या इसकी बुनियाद कब रखी गई, कहां पे रखी गई, उसकी बात करते हैं। तो फीफा जो है 21 मई 1904 में पेरिस में इसकी बुनियाद रखी गई। इसकी बुनियाद कब रखी गई? पेरिस में 21 मई 1904 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसकी बुनियाद रखने वाला कौन था या फाउंडर कौन था? क्वेश्चन ये भी बनता है, फाउंडर कौन था इसका फाउंडर जो है वो रॉबर्ट गुरिन था। फिर इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। फिर अब जरा बात करते हैं जो अब अगले साल फीफा होने जा रहा है, फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वो कहां पे होने जा रहा है, कौन से नंबर का एडिशन है? तो याद रखिएगा जो अब नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होने वाला है, ये कहां पे होने वाला है? पहले तो ये याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है, नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है। ये कौन से नंबर का है? ये 23rd है। ये कौन से नंबर का है? 23rd वर्ल्ड कप है फीफा का। फिर याद रखिए ये कौन से कंट्रीज में होने जा रहा है? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, इन 3 कंट्रीज में ये होगा। फिर इसके बारे में याद रखिएगा कि इसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कितनी टीम्स ने हिस्सा लेना है या कब होगा? ये असल में जून और जुलाई के मंथ में होगा, जून और जुलाई के मंथ में होगा। और इसमें कितनी टीम्स ने हिस्सा लेना है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 48 टीम्स ने हिस्सा लेना है। कितनी टीम्स ने हिस्सा लेना है? 48 टीम्स ने हिस्सा लेना है। अब जरा बात करते हैं जो इससे पहले वाला वर्ल्ड कप था, जो पहले वाला वर्ल्ड कप था 2022 का जो 22nd एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का। ये कहां खेला गया था? ये कतर में खेला गया था। कहां खेला गया था? कतर में खेला गया था। इसको किसने जीता? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना जो है वो विनर है और रनर अप कौन है? रनर अप जो है वो फ्रांस है। फ्रांस, अर्जेंटीना विनर है और फ्रांस जो है वो रनर अप है। ये अर्जेंटीना की जब बात करते हैं ये इसका थर्ड टाइटल है, थर्ड टाइटल, यानी कि ये तीसरा वर्ल्ड कप इसने जीता है। और रनर अप कौन था? रनर अप जो था वो फ्रांस था। रनर अप कौन था? रनर अप फ्रांस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज इन पाकिस्तान। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट पीक किसकी? हिमालय की। कहां पे? पाकिस्तान में। तो वो नांगा पर्वत है, नांगा पर्वत याद रखिएगा। इसको किलर माउंटेन्स भी कहते हैं, किलर माउंटेन्स। इसको नेकेड माउंटेन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी बताता हूं आपको। जब इनकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर आप इनको ऊपर से देखें ना, ऊपर से ये ऐसी नोकीली आपको नजर आएंगी, नोकीली। पहली बात कि ऐसी मतलब जैसे चोंच तो नहीं, नोकीली चीज होती है, ऊपर से आपको इस तरह से नजर आती है। दूसरी बात ये याद रखिएगा, जो भी इस पे चढ़ता है वो जान से जाता है, जो भी इस पे चढ़ता है वो जान से जाता है। यानी कि इतनी खतरनाक पहाड़ियां हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? किलर माउंटेन्स भी कहा जाता है, नेकेड माउंटेन्स भी कहा जाता है। जबकि अगर बात करें इस नागा पर्वत की तो ये 9th हाईएस्ट पीक है। दुनिया की कौन सी नंबर की है? दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। फिर इसकी अब हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है वो 8126 मीटर है। कितनी है? 8126 मीटर है। और यह है कहां? हिमालयास माउंटेन रेंज के अंदर है। और ये गिलगित बल्तिस्तान आपने याद रखना है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
असल में ये गेंगेज नहीं, गेंगेज भी मिलता है और चंगेज भी इसको कहा जाता है। जब उर्दू में लिखते हैं तो इसको चंगेज खान लिखते हैं। चंगेज खान या गेंगेज खान डाइड इन द ईयर। चंगेज खान कब फौत हुआ? वो 1227 में फौत हुआ। कब फौत हुआ? 1227 में फौत हुआ। अब यहां पे याद रखिएगा, इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या याद रखना है आपने कि ये पैदा कब हुआ था। जब उसकी डेट ऑफ डेथ पूछ सकते हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकते हैं। तो 1162 में ये पैदा हुआ था और 1227 में ये फौत हुआ। अब इसके बारे में फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि फाउंडर ऑफ फर्स्ट खान, फाउंडर ऑफ फर्स्ट खान या फर्स्ट खान ऑफ, या इसको आपने इस तरह से याद रखना है, ये क्या है? फर्स्ट खान ऑफ मंगोल अंपायर, मंगोल अंपायर। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ मंगोल अंपायर या फर्स्ट खान ऑफ मंगोल अंपायर, ये इसका टाइटल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइंड इन विच ऑफ द ईयर। तो ये 1919 में हुई थी, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 का इख्तिताम हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 का इख्तिताम हुआ था, जिसमें जर्मनी पे पाबंदियां लगाई गई थी, फिर तुर्की की जो खिलाफत थी, खिलाफत सिस्टम था, तो उसको खत्म किया गया इस तरीके से। और भी यहाँ पे जो वाक्य हैं वो रूनुमा हुए थे, इवेंट्स रूनुमा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकीलीक्स फाउंडर जूलियन एसेनेज बिलोंग्स टू विच कंट्री। जूलियन एसेनेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता है। ये विकीलीक्स क्या है? विकीलीक्स जो है इसने असल में जो यूएसए के, बर्तानिया के काले करतूत थे, काले करतूत, उनको इस वेबसाइट पे पब्लिश किया था। किसने पब्लिश किया था? इसी जूलियन असेनेज ने किया था। फिर इस जूलियन असेनेज जो है वो बाहर निकल जाता है, अपने मुल्क को छोड़ देता है। फिर आगे चल के इसको फिर लंदन से एक एम्बेसी थी एक्वाडोर की, वहां से इसको गिरफ्तार किया जाता है। फिर विकीलीक्स, अब क्वेश्चन ये बनता है विकीलीक्स कब बनाई थी? इसने 2006 में बनाई थी। अब इसने जो काले करतूत थे ना यूएसए के या उसके यूके के, वो इस टाइम तो पब्लिश नहीं किए थे, वो आगे चल के पब्लिश करता है। तो विकीलीक्स के अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं ना, तो जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया इसी तरीके की विकीलीक्स है, लेकिन यहां पे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पब्लिश करता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लेटो वाज द स्टूडेंट ऑफ। प्लेटो जो है ये सोक्रेटिस का स्टूडेंट है। अब इसको याद करने का फार्मूला मैं आपको बताता हूं कि आपने एसपी, पुलिस का एक ओहदा है एसपी डबल ए याद कर लो। यानी कि ये जो एसपी है ना वो डबल ए है। डबल ए का मतलब ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस वाला है। तो इसमें आप ये याद करो, ये जो पहला एस है, पहले एस से आपने सोक्रेटिस याद रखना है, या जिसको हम सुकरात कहते हैं, और पी से प्लेटो, फिर ए से अरस्तु जिसको कहा जाता है अरिस्टोटल, और ए से अलेक्जेंडर। अब आपने ये तरतीब से लिख लिए। जब तरतीब से लिख लिए तो यहां पे देखो कि सुकरात का शागिर्द कौन है? वो प्लेटो है। सुकरात का शागिर्द कौन है? वो प्लेटो है। प्लेटो का शागिर्द कौन है? वो अरस्तु है। वो कौन है? वो अरस्तु है। और अरस्तु का शागिर्द कौन है? वो अलेक्जेंडर है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। ये टीचर, ये इसका स्टूडेंट, ये टीचर, इसका स्टूडेंट, ये टीचर, इसका स्टूडेंट। तो ये आपने इस तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी स्टैंड्स फॉर। तो ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कहलाता है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इसकी फुल फॉर्म बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूनियनिस्ट पार्टी इन ब्रिटिश इंडिया वाज फाउंडेड बाय। तो यहां पे याद रखिएगा ये किसने बनाई थी? ये फजल हुसैन ने बनाई थी। इसका को फाउंडर कौन था? इसका को फाउंडर जो था वो सर सिकंदर याद था। कौन था? सर सिकंदर याद था। और इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि ये जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, इसके बारे में याद रखिएगा ये वडेरू और जागीरदारों की पार्टी थी। वडेरू और जागीरदारों की पार्टी थी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान अडॉप्टेड अ बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये 1973 में इन्होंने क्या किया था? अडॉप्ट किया था। बाइकैमरल का मतलब क्या है कि 2 ऐवान होंगे। क्या होंगे? 2 ऐवान होंगे, जिसमें एक अपर हाउस होगा। अपर हाउस कौन सा है? अपर हाउस सेनेट है। अपर हाउस क्या है? सेनेट है। और दूसरा जो है उसको लोअर हाउस कहा गया।
लोअर हाउस, लोअर हाउस किसको कहा जाता है? लोअर हाउस जो है ये आपका नेशनल असेंबली है। कौन सा है? नेशनल असेंबली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख मुजीबुर रहमान मेट हिज एंड बाय विच वे। इसको कैसे मतलब इसकी जिंदगी का इख्तिताम हुआ? तो इसका असैसिनेशन हुआ था, कत्ल हुआ था। कत्ल जब हुआ था तो याद रखिएगा कब इसका कत्ल होता है? 15 अगस्त 1975 को। 15 अगस्त 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वायसराय हैड द शॉर्टेस्ट टिनोर। शॉर्टेस्ट टिनोर किसका है? माउंट बैटन का है। और लास्ट वायसराय भी यही था, लास्ट वायसराय भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिक जोन ऑफ। ये ट्रॉपिक जोन ऑफ कैंसर है। पाकिस्तान ट्रॉपिक जोन ऑफ कैंसर में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who said man is a social animal? ये अरिस्टोटल ने कहा था, अरस्तु ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ पाकिस्तान रैन फ्रॉम, ये 1955 से 1960 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप्स आर प्राइमरीली मेड फ्रॉम विच मटेरियल? तो ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैमरा इन अ स्मार्टफोन? स्मार्टफोन में जो कैमरा होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? उसका प्राइमरी फंक्शन टू कैप्चर फोटोज एंड वीडियोस, यही इसका प्राइमरी फंक्शन है। कैमरे का होता ही यही प्राइमरी फंक्शन है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कन्वर्ट्स प्रोग्राम लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज? ये असल में कंपाइलर होता है। ये कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओवररॉट? ओवररॉट का काम बनता है, काम। काम इसका राइट ऑप्शन बनता है क्योंकि एंटोनिम है। और फिर यहां पे याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? ही मेड अ मिस्टेक आफ्टर ही अपोलोजाइज। तो ये कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है ना, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दो या उससे ज्यादा क्या होती हैं? उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती है। क्या होता है कंपाउंड में? दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। अब इन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। अब ये व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड शमान? शमान का प्रिएस्ट बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फार्मूला टू ऐड नंबर्स इन एक्सेल? तो वो कौन सा है? असल में सबसे पहले तो ये याद करो कि फार्मूला की पहचान क्या होती है? इक्वल टू साइन होती है। जब भी फार्मूला लगाना है तो इक्वल टू साइन लगाना है, उसके बाद सम लिखना है। अब यहां पे ये क्योंकि सम वाले थे, यहां पे क्या थे? सम वाले थे। ऐड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो सम, उसके बाद अब यहां पे जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, इसी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, वरना A1 प्लस A2। तो ये इसका क्या है? इसका राइट ऑप्शन बनता है। सबसे पहले आपने ये चीज को लाजमी देखना है, इक्वल टू साइन को, उसके बाद फिर आगे आपके पास आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is URL used for? URL जो है to access a specific website. URL access a specific website. URL की फुल फॉर्म क्या है? URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म, यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स और एल से लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म? तो ये जूम ऐप है। जूम ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। और इसके बारे में ये याद रखिएगा कि जूम ऐप का जो फाउंडर है वो कौन है, क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम PDF स्टैंड्स फॉर? PDF जो है ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जीमेल है, इसके अलावा याहू है, इसके अलावा हॉटमेल है, इसके अलावा लाइव है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं।
और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीवेयर। बीवेयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगती है, बीवेयर ऑफ थीव्स या पिक पॉकेट्स, ये भी आता है पिक पॉकेट्स, तो ये भी आप अक्सर सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, बायोग्राफी जो है ये लाइव्स ऑफ पीपल है, और बायोग्राफी जो है वो कोई और शख्स किसी और के बारे में लिखता है, जबकि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी ये वो होता है जब कोई शख्स खुद के बारे में लिखता है, तो इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 596 रुपीज, यानी कि ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी आफ्टर अ 20% डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट हो गया डी। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, अब हमने ओरिजिनल प्राइस बतानी है। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस। अब ये मार्क्ड प्राइस क्या होता है, असल में देखो कि ये 1000 रुपए लिखा हुआ था, इसको काट के जो 750 लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, जो मेंशन होती है उसको मार्क्ड प्राइस कहते हैं। मार्क्ड प्राइस इनटू 100 में से आपने क्या करना है, जितने परसेंट आपको डिस्काउंट गिवन है, और इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड करना है किस पे, 100 पे, ये फार्मूला होता है। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 596 इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस आपको पता नहीं है क्योंकि आपने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, और यहां पे 100 में से जब 20 को माइनस करेंगे, ये वाला 20 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको जब आप करोगे 596 इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू ये कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 बटा 100 आ गया। अब इस 100 को इधर मल्टीप्लाई करो, 596 डिवाइडेड बाय 596 ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 0 इसको यहां पे लगा दो, और इज इक्वल टू MP। अब ये 80 ऊपर है, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, ये 0 से 0 कैंसिल। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 745 इसका राइट ऑप्शन बनेगा, 745 क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला है, इस फार्मूले से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does SQL stands for? SQL जो है ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। और नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला CH3COOH इज कॉल्ड एस्टिक एसिड, ये क्या कहलाता है, एस्टिक एसिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन। अब यहां पे देखिए नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन, यहां पे ये याद कर लो या यहीं पे देख लो, ये क्या आपको, फॉर एग्जांपल ये एक डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूं, तो ये उसका टाइटल लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। ये असल में यहां पे होता है, ये बिल्कुल ऊपर होता है, ऊपर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइटल बार, इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। इसी तरीके से क्या है ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ, ब्लूटूथ जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जिसको हम पैन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क को कहते हैं। एक और होता है लैन जो होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड एप्पल, एप्पल से कितने बना सकते हैं। अब देखो यहां पे इसको सॉल्व करने का तरीका, एप्पल की जब बात करते हैं ना, एप्पल सबसे पहले इसमें देखो कि कोई लेटर जो है वो रिपीट हुआ है तो उसको आपने पहले याद कर लेना है। देखो यहां पे एक लेटर ऐसा है जो रिपीट हुआ है, क्या, पी कितनी मर्तबा आया, पी आपके पास 2 मर्तबा आया है, एक बात। दूसरी बात, टोटल आपके पास लेटर्स कितने हैं, एप्पल कितने लेटर से बना हुआ है, 5 लेटर से, कितने लेटर से, 5 लेटर से। अब परमुटेशन जब निकालने, परमुटेशन निकालने के लिए इसको ऊपर लिखोगे, जितने लेटर्स हैं उनको ऊपर लिखोगे, और नीचे क्या करोगे, जितनी मर्तबा वो लेटर जो है वो रिपीट हुआ है उसको आप नीचे लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको ओपन करो, परमुटेशन को ओपन करने के लिए क्या है, जो नंबर आपके पास 5 है, अब 5 से पीछे की तरफ जाओ, 1 तक जाना है आपने, यानी कि 5 मल्टीप्लाई भी, अच्छा इनको मल्टीप्लाई करते जाना है, 5 मल्टीप्लाई भी 4 मल्टीप्लाई भी 3 मल्टीप्लाई भी 2 मल्टीप्लाई भी 1। अब नीचे भी ऐसे करना है,
2 मल्टीप्लाई भी 1। अब ये देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहां पे देखो 5 चौक 20, 20 3 कितना होता है 60 होता है। तो कितना बना सकते हैं 60 बना सकते हैं, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन, अब ये गिवन है f इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर जमा 2x जमा 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f इंटू 3? f इंटू 3 देखो f ऑफ x f इंटू 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये x जो है इसकी वैल्यू यही 3 आपने पुट करनी है, यही 3 आपने पुट करनी है। तो जहां जहां x है वहां वहां आप 3 पुट कर दो। तो यहां पे देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर जमा 2 इंटू 3 जमा 4। अब यहां पे देखो कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 इंटू 9 जमा 3 दूने 6 जमा 4, 9 27 होता है, 27 जमा 6 जमा 4। अब इसको जब आप ऐड अप करोगे तो कितना आएगा, वो 37 आएगा। और f ऑफ 3 आपके पास कितना आ गया, f ऑफ 3 आपके पास 37 आ गया। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है।